नाज़रीन, महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक कल शाम से ही जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। अगरचे बारिशों की वजह से लोगों ने गर्मी की शिद्दत से कदरे राहत महसूस की, तो वहीं कई मुकामात से बादल फटने और जानी व माली नुकसान की इतलात मौसूल हुई हैं। आइए जाते हैं तफसील में। आप देख रहे हैं GK वेब TV और मैं हूँ जुबैर कुरैशी। तो नाज़रीन, तफसील में सबसे पहले रुख करते हैं ज़िला किश्तवाड़ का, जहाँ दरचन हुंजर इलाके में बादल फटने और फ्लैश फ्लड के नतीजे में कम से कम 7 अफराद जाँ बहक और 2 दर्जन से ज़ायद अफराद लापता हुए हैं। इस फ्लैश फ्लड से 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस कुदरती तूफ़ान में 21 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा है, जबकि 21 गाँवखाने भी नुकसान से दो चार हुए हैं। हादसे के बाद अभी भी दर्जन से ज़ायद अफराद लापता हैं, जिसकी तलाश के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया जा रहा है। ताहम नाज़रीन, मौसम की खराबी की वजह से तलाशी कार्रवाई में भी रुकावटें पेश आ रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर व खास करके जम्मू सूबा के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जान व माल का बड़ा नुकसान पेश हुआ है। सबसे बड़ा वाकया किश्तवाड़ के दच्चन हंजुर गांव में हुआ, जहां बीती रात बादल फटने की वजह से गांव का ज्यादातर इलाका मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन 20 से ज्यादा रिहायशी मकानात ढह गए, जबकि दीगर मवेशी खानों और दीगर ढांचों को भी इससे बड़ा नुकसान पहुंचा। शुरुआती इत्तला मिलने के मुताबिक तकरीबन 30 से 40 लोग बादल फटने के इस वाकया में लापता हुए थे, जिसके बाद फौरी तौर पर इस इलाका में बड़े पैमाने पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसमें शुरुआती पुलिस ने मकामी लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद फौज, SDRF व NDRF की भी मदद ले ली गई और अभी तक इस पूरे इलाका से 7 लाशों को बरामद किया गया है, जबकि तकरीबन 17 लोगों को जख्मी हालत में मलबे से बाहर निकाला गया है, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसके अलावा अभी भी तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों के इस बादल फटने के वाकया में लापता होने का शक जताया जा रहा है। दूसरी तरफ राजौरी जिला में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। आप मेरे पीछे ये दरिया देख पा रहे हैं, जो मुनव्वर तवी राजौरी से होते हुए नौशहरा की तरफ जाती है। इसमें 3 अलग अलग दरिया आकर मिलते हैं, जिनमें सुत्तो, दरहाली व खांडली नाला शामिल हैं। इन पूरे इलाकों में जोरदार बारिश की वजह से ये मुनव्वर तवी अपने उफान पर है और इस वक्त मैं मुरादपुर पुल पे खड़ा हूँ, जहाँ पुल के जो ऊपरी हिस्सा है तकरीबन दरिया का पानी उसको छूने ही वाला है। इंतजामिया की तरफ से पूरे जिला में एक रेड अलर्ट जारी किया गया है और नदी नालों के नज़दीक रहने वाले लोगों को ये कह दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इन इलाकों से बाहर आ जाएं, ताकि जान व माल का नुकसान ना पेश हो सके। फिलहाल इंतजामिया की टीम इन दरियाओं से सटे तमाम तर इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को नदी नालों के नज़दीक रहने से साफ मना किया जा रहा है। राजौरी जिला के अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर मकानात के ढहने की भी इतलाहात मौसूल हो रही हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। किश्तवाड़ से अपने साथी आसिफ भट्ट के साथ राजौरी से मैं सुमित भार्गव। नाज़रीन, किश्तवाड़ में पेश आए इस कुदरती हादसे में हुए जानी नुकसान पर वज़ीर दाखिला अमित शाह, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर सियासी लीडरान ने दुख और सदमे का इजहार किया है, जबकि वज़ीर दाखिला ने फ्लैश फ्लड से मुतासरीन की जानें बचाने के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की हैं। खित्ते लद्दाख के करगिल में बादल फटने के 2 वाक़ात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत रिहायशी मकानात और ज़रई ज़मीन को नुकसान पहुंचा है। यह वाक़ात खांगराल और संगरा में पेश आए, ताहम किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। इधर वादिया कश्मीर के शुमाली ज़िला बांडीपुरा के आलूसा इलाके में भी मुमकिन तौर पर बादल फटने के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और एक रिहायशी मकान समेत एक मस्जिद को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड से इलाके में फलों के बागात और धान के खेतों को खासा नुकसान पहुंचा। तहम इतलात के मुताबिक इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, आपको यह भी बताते चलें कि महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर के लिए शदीद मौसमी अलर्ट जारी किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर बारिश की पेशगोई की गई है, जिससे तूफ़ानी सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो और जिसकी वजह से अभी देखो आप किश्तवाड़ में बहुत दुखद खबर भी देखने को मिल रहा है। ऐसा न हो कि अभी भी पहाड़ी इलाकों में बारिश का और भी पेशन गोई है, खास करके जम्मू रीजन में, कश्मीर के साउथ कश्मीर के जो साउथ कश्मीर पुंछ और राजौरी एरिया में
तो वहाँ के जो बाशिंदे जो हिली एरिया में बैठते हैं उनका हमारा फिर अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डरना नहीं लेकिन अलर्ट रहिए, आप सावधान रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो जब फ्लैश फ्लड जब आ जाते हैं तो इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो नदी नाले के किनारे में जो लोग बहते हैं तो पानी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले टाइम में और बारिश का पेशन गोई है, खास करके आज और कल। तो सेफर साइड में रिलोकेट होना बहुत ज़रूरी है। डरने की बात नहीं है लेकिन अपने सेफ्टी के लिए आपको बिल्कुल वेदर वाइज अपडेटेड रहना या बहुत रेडियो टीवी जहाँ से भी आपको मिलते हैं देन बाकी ज़्यादा क्या बारिश तो होंगे बीच बीच में। जनूबी ज़िला पुलवामा के ददवरा इलाके में सड़कों की हालत नागुफ्तब है, जिसकी वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने बारहा आला हुक्काम तक ये मामला पहुँचाया मगर उनकी फरियाद आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। हम डेडोरा में रहते हैं, जो कांगन से डेडोरा तक ये रोड है पूरा खराब है। इसमें आज से पहले 15 साल पहले मैगडम डाला गया, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया, चाहे एमएलए हो कोई या कोई दूसरा हो, यहाँ कोई नहीं। हमने डीसी कंडक्टर को यहाँ उठाया, वो भी यहाँ नहीं आता है। बच्चों को पुलवामा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, वो कहाँ से जाएंगे? उनको कपड़े घर पे ही रखने पड़ते हैं, पूरे गंदे कपड़े जाते हैं जब वो स्कूल जाते हैं। वहाँ से गाड़ी यहाँ आता है, चाहे कोई चीज़ लाना पड़ता है, डबल किराया देना पड़ता है। अगर सोफे पुलवामा से कांगन तक है हमें 300 देना पड़ता है। यहाँ कोई भी इसको पूछता नहीं है। ये जो रोड कांगन डोडोरा बबहारा है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है एडिशनल जो हमारी डिमांड जा रही है मैग्नेटाइजेशन में 1 किलोमीटर के लिए। तो जैसे ही हमें इसकी अथॉरिटी मिलेगी तो हम ये काम स्टार्ट करेंगे। इस तरह एक्सपेक्टेशन है हमें विदिन 10-15 डेज इसकी अथॉराइजेशन मिलेगी तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी उनकी। तो लोगों से क्या अपील रहेगी तब तक? उससे तो पहले हम कोशिश करेंगे अगर थोड़े उसमें पैच वैच का काम हो सकता है तो वो करेंगे, लेकिन उसका मेन जो पब्लिक डिमांड है वो है मैग्नेटाइजेशन की। तो जैसी हमारी अथॉरिटी इसकी आएगी तो हम ये काम स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज JSW फाउंडेशन के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत की है, जिसका बुनियादी मकसद मशहूर मुगल बागात शालीमार और निशात के तहफ़्फ़ुज़ और उसको मज़ीद बेहतर बनाना मकसूद है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर इत्मीनान का इजहार किया। और आखिर पर यह खबर है कि IG CRPF चारू सिन्हा ने कहा है कि वो जंगजुओं की किसी भी तरह के खरबों से निपटने के अहल हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से बहुत जल्द मिलिटेंसी का खात्मा किया जाएगा। वो आज अमर सिंह क्लब सनवार श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान इजहार ख्याल कर रही थीं। Yes, there have been some very good operations और militancy definitely militancy कहीं पर भी, whether it is Kashmir, whether it is any other conflict जैसे नक्सलिज्म है LWE areas में, जब भी किसी conflict को handle किया जाता है उस conflict को केवल ऑपरेशन से नहीं बट एक मल्टी pronged strategy की ज़रूरत होती है उसको handle करने के लिए। And the most important part of this strategy is कि जिन यूथ पर ये मिलिटेंसी थ्राइव करता है या जिनको गुमराह करता है, मिलिटेंसी हो या नक्सलिज्म हो, द आइडिया इज़ कि क्या हम उनको अपनी ज़िंदगी को संवारने की एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं या नहीं। सो उसमें मैं यही कहूँगी कि जो भी टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं उसका हम लोग डेफिनेटली काउंटर निकाल रहे हैं और निकाल ही लेंगे। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार फिर आपको बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करके खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उस्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।